नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विवाह सप्ताह चल रहा है, यानी हमारे इस सप्ताह में सभी विवाह से संबंधित कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। आज जो मैं आपके लिए चर्चा का विषय लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ असफल विवाह, अलगाव की स्थिति, तलाक की स्थिति। इन सभी बातों पर करेंगे आज हम चर्चा कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो अलगाव की स्थिति बनाते हैं, असफल विवाह बनाते हैं, और कभी कभी विवाह बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ होता है। अब इन सब में अंतर क्या है? अर्थ तो एक ही निकलेगा कि वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखने में इन सभी शब्दों में एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव होना बिल्कुल सही बात है। कुंडली में ऐसे कई योग होते हैं जो वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना देते हैं, और कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा दुखमय भी बना देते हैं। जो विवाह बहुत ही सुख के साथ शुरू हुआ था, बहुत खुशी के साथ शुरू हुआ था, उसका अंत जो है वो बहुत ज़्यादा दुखमय हो जाता है। कौन से ऐसे माता पिता हैं जो नहीं चाहते कि उनकी संतानों के जीवन में ऐसा जीवन साथी आए जो उसे जितना प्रेम माता पिता ने दिया उतना ही प्रेम उनका जीवन साथी भी दे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। किसी की भी बात यहाँ पर हम कर ले, पर्टिकुलरली यहाँ पर हम किसी एक इंसान की बात नहीं करेंगे, ना किसी एक स्त्री की बात करेंगे, ना केवल पुरुषों की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सभी उन जातक एवं जातिकाओं के लिए जिन्होंने ये सोच के विवाह किया था कि उनका जीवन बहुत ही खुशहाल जाएगा, बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने इस रिश्ते को अपनाया था, लेकिन अंततः क्या हुआ? अलगाव की स्थिति, मन नहीं मिलना, आए दिन लड़ाई झगड़े, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या जिसके कारण पति या फिर पत्नी दोनों ही यहाँ पर परेशान हो। पति जो है वो अपनी पत्नी से हमेशा परेशान रहता है क्योंकि घर में सदैव कलह ही करती रहती है, और यहाँ पर पत्नी हमेशा अपने पति से परेशान कि कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से वो उसे वह जगह दे ही नहीं पा रहा है, वो उसे एज अ वाइफ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि दोनों रह तो रहे हैं साथ में, लेकिन सारा दिन लड़ते रहते हैं, और कुछ स्थितियों में दोनों आपस में बात ही नहीं करते। केवल जीवन काटना है तो काट लेंगे, विवाह किया है तो निभा लेंगे। ऐसा विवाह किस काम का कि जहां पर पति पत्नी साथ भी रह रहे हैं लेकिन उनका मन उस रिश्ते में है ही नहीं। तो यहाँ ऐसी कौन सी स्थितियां बन जाती है कि जहां पर अलगाव की स्थिति बनती है? डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन पति पत्नी साथ भी नहीं रह रहे, डिवोर्स नहीं है लेकिन साथ होते हुए भी साथ रह नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां दोनों अलग हैं, डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रखी है लेकिन मामला लंबा ही खिंचता जा रहा है, विवादित मामला हो गया। ना यहाँ से लड़का जो है वो रिश्ते से आजाद हो पा रहा है, ना ही लड़की उस रिश्ते से आजाद हो पा रही है, दोनों ही फंस गए हैं। तो ऐसी क्या समस्या आ जाती है कुंडली के अंदर? ग्रहों की स्थितियां जो बताती हैं आखिर दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या है। तो उस प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्रहों की स्थितियों को समझना पड़ेगा। वही हमें बता सकती है यहाँ पर कि ऐसी क्या परेशानी है। तो अलगाव की स्थिति के लिए कि दोनों साथ में रह नहीं पाते। अब अलगाव की स्थिति यहाँ पे दो प्रकार की होती है, उससे आपको समझना पड़ेगा। अलगाव का देखिए अर्थ क्या हुआ, दोनों का साथ नहीं रह पाना। कुछ स्थिति में देखिए क्या होता है कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम ही नहीं है, ना प्रॉब्लम है यहाँ पर लड़के की तरफ से, ना प्रॉब्लम है लड़की की तरफ से। दोनों के बीच में बहुत प्रेम है लेकिन फिर भी साथ नहीं रह पा रहे, तो वहां पर उस केस में भी हम उसे अलगाव कहेंगे। कैसे अलगाव हुआ? दोनों जॉब में हैं, दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो इसको ऐसे समझिएगा दोनों के बीच में प्रेम है लेकिन साथ नहीं रह पा रहे, तो वो यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं उनके लाइफ के। दूसरी कंडीशन अलगाव की हम इसको ऐसे शब्द में कहेंगे जहां पे हम डिवोर्स वर्ड को यूज नहीं लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी दोनों अलग रह रहे हैं। पत्नी अलग रह रही है, पति अपने काम से संबंधित किसी दूसरे शहर में रह रहा है या फिर विदेश में रह रहा है, तो भी उसे सुख का मिला। हाँ, यहाँ पर यूं मानिए कि जीवन साथी साथ है
लेकिन साथ में रह नहीं पा रहे हैं, अलग तो है ही, अलगाव की स्थिति तो बन रही है ना। यानी अलगाव तो एक तरीके से है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दोनों साथ में तो नहीं रह पा रहे हैं ना। मेन बात वहां आती है। उसके बाद में हम बात करें अलगाव, दोनों के बीच में बहुत सारी मतभेदताएं हैं, दोनों उन मतभेदताओं को सुधारना भी चाहते हैं, लेकिन डाइवोर्स नहीं देना चाहते और साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते मौजूद हैं हमारे समाज में। केवल खींचने के लिए उन रिश्तों को दूर दूर रह के खींच रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर डाइवोर्स का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं यहां पर हम डाइवोर्स की। दोनों के बीच में क्या हो गया? डाइवोर्स हो गया, दोनों ही अलग, विवाह का अंत दुखद, इसको ऐसे समझिए। तो यहां पर यह भी दर्शाता है कि यहां पर जातक का एक से अधिक विवाह होगा। ये हो गई हमारी दो स्थितियां, अलगाव की स्थिति और दूसरी हो गई यहां पे हमारे तलाक की स्थिति। तीसरा हो गया मन नहीं मिलना। मन नहीं मिलना, दोनों साथ रह रहे हैं एक ही घर के अंदर। यूं समझिए दोनों का साथ रहना केवल रहना मात्र है, दोनों की बातचीत आपस में सिर्फ उतनी जितनी जरूरी हो। जितना दैनिक दिनचर्या के अंदर का भाग आता है केवल उतनी बातचीत, उसके अलावा बातचीत नहीं, बीच में उनके प्रेम नहीं, प्रेम का अभाव। अपनी संतानों के लिए ही उस रिश्ते को खींचना है, और कुछ केस में व्यक्ति परेशान होकर अपने परिवार के दबाव में आकर भी उस रिश्ते को खींच रहा होता है, कुछ समाज के डर के कारण उस रिश्ते को खींच रहे होते हैं। तो यहां पर अब ज्योतिषीय सूत्र क्या होंगे जिनकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी? तो देखिए, अलगाव की स्थिति डिपेंड करती है यहां पर लड़के और लड़की यानी दोनों दंपतियों की कुंडली के ऊपर कि अलगाव की स्थिति क्या है, दोनों के बीच में क्या मतभेदताएं चल रही हैं या काम के कारण। देखिए, काम के कारण है तो वो दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों आपस में बैठ के इस चीज को समझ भी सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में रह भी सकते हैं, वो उनका म्यूचुअल कंसर्न है। दूसरी बात हम यहाँ पे बात करें अलगाव की, भाई दोनों साथ रहना ही नहीं चाहते लेकिन तलाक देना नहीं चाहते, तो ऐसे में देखिए दिक्कत कहां आती है। अब क्योंकि एक व्यक्ति चाहता है तलाक देना लेकिन दूसरा तैयार ही नहीं है, वो चाहता है नहीं हम सुधारेंगे, लेकिन जब भी सुधारने के लिए बात करने के लिए बैठते हैं हमेशा झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहल करे कौन, आगे उस वैवाहिक जीवन को सुधारे कौन? तो ये स्थितियां कैसे बनती है इसको कुछ ऐसे समझिएगा। देखिए, मान लीजिए एक का सप्तम भाव दूषित है और दूसरे का पंचम भाव दूषित हो जाए, तो ऐसे में जब जब एक व्यक्ति विवाह को संभालने की कोशिश करेगा, दूसरी ही स्थिति में जैसे ही उसने प्रयास शुरू किए, दूसरे व्यक्ति की जो कुंडली पंचम भाव में जहां पर दिक्कत है वो हमेशा क्या करेगी, दोनों के बीच में अलगाव की स्थितियां बना देंगी कि दोनों के बीच में झगड़े बढ़ जाएं, और जिस समय वो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं उसी समय कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए और लास्ट में डिसीजन चेंज हो जाए। तो ये बनता है एक कारण। दूसरा, पंचम भाव में शनि राहु साथ में आ जाए तो ये दोनों के बीच में प्रेम और वो बॉन्डिंग बनने नहीं देंगे, इसलिए दोनों हमेशा अलग हो जाएंगे। झगड़े का कारण, झगड़े का कारण देखिए यहाँ पे द्वितीय भाव से संबंध अगर पंचम भाव या सप्तम भाव का जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल लड़का या फिर लड़की इन दोनों के परिवार वाले होते हैं, जिसके वजह से दिक्कतें बढ़ती हैं। यूं समझ लीजिए दोनों में से किसी का भी इतना इंटरफेरेंस बढ़ जाए कि दोनों के बीच में खुशहाली आने ही ना दे। रिलेटिव्स मान सकते हैं हम, यहाँ पर रिलेटिव्स का इंटरफेरेंस कह सकते हैं, फैमिली मेंबर्स का इंटरफेरेंस कह सकते हैं, जो यहाँ पर तनाव का कारण बनाती है। अब देखिए, ऐसे और भी कई सारे सूत्र लगते हैं, लेकिन समय का अभाव है, सभी सूत्रों का देखिए जिक्र नहीं कर सकते, वो बहुत ही लंबा समय लग जाएगा। तो ऐसे ही कुछ सूत्र जो है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आने वाले प्रोग्राम में हम फिर से चर्चा जब करेंगे इससे रिलेटेड और डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे डाइवोर्स से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ जातक मांगलिक हो, दूसरा जातक मांगलिक नहीं हो और किसी प्रकार का कोई भी सूत्र ना लग रहा हो जो मंगल को भंग करने वाला हो। दूसरा, सप्तमेश नीच का हो जाए, सप्तम भाव में सूर्य या राहु स्थित हो जाए, सूर्य के साथ में राहु यानी ग्रहण योग का निर्माण कर रहा हो, यहाँ पे चंद्रमा और राहु भी स्थित हो। तो इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें मंगल नीच का स्थित हो, तो ये सारे कारण बनते हैं यहाँ पर तलाक के, चाहे वो लड़के की कुंडली में हो चाहे लड़की की कुंडली में। इसके अलावा अगर विवाह कारक ग्रह भी दोनों के दूषित है, चाहे लड़के के या लड़की के, तो भी ऐसी स्थिति का निर्माण होगा कि यहाँ पर डाइवोर्स
देखने को एंड में मिलेगा। जितने धूमधाम से शादी की थी, जितनी खुशी के साथ में विवाह किया था, शुरू में कुछ समय बहुत ही अच्छा बीता, लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई और लगातार बढ़ती चली गई, जिसे आप कंट्रोल कर ही नहीं पाए और अंत हुआ दुखद डिवोर्स के रूप में। तीसरा, मन न मिलना। अब मन का नहीं मिलना, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में बातचीत ना के बराबर की है, केवल मतलब भर के लिए बात करते हैं। इसके अलावा उनके बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो पति पत्नी के बीच होना चाहिए, यानी बातचीत नहीं करना, एक दूसरे से अपनी भावनाएं प्रकट नहीं करना। तो ये सारा अभाव जो क्या करता है, विवाह के बीच में काम करता है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग को मजबूत करने का जो सबसे ज्यादा मजबूती देता है, वो देता है कम्युनिकेशन। एक हेल्दी कम्युनिकेशन होनी चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में। अगर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दोनों को सुनना चाहिए पेशेंसली। अगर लड़ भी रहे हैं तो पेशेंसली उस चीज को समझना चाहिए कि लड़ाई की वजह क्या है। ऐसा कोई भी दंपति नहीं होगा जो आपस में लड़ता ना हो, क्योंकि लड़ाई इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ। अगर आपके बीच में लड़ाई नहीं होगी तो प्रेम में वृद्धि कहाँ होगी, सोचने की बात है। लेकिन वो लड़ाइयां इतनी बढ़ जाए कि उसका सॉल्यूशन ही ना निकले और प्रेम स्थापित ही ना हो पाए, तो वो कारण बनता है मन दोनों का नहीं मिले और दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाए। अब इसमें क्या कारण? सबसे पहली बात चंद्रमा और राहु, उसके बाद में बृहस्पति, उसके बाद में हम बात करें चतुर्थ भाव, उसके बाद में हम बात करें एकादश भाव। ये सब भाव जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसके कारण दिक्कत, चांडाल योग का निर्माण हो जाए, ग्रहण योग का निर्माण हो जाए, चाहे वो सूर्य के कारण हो, श्रापित योग का निर्माण हो जाए, तो ऐसे में ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती ही मिलती है। पाप कर्तरी भी इसका एक कारण है जिसके कारण ये देखने को मिलता है। कई बार केंद्रम दोष भी ऐसे ही बन रहा हो तो भी ये दिक्कत देने का काम करता है। तो ऐसे कई सारे योग हैं, ग्रहों की स्थितियां हैं जो अलगाव का कारण बनाती है, डाइवोर्स का कारण बनाती है, दोनों के मन नहीं मिलने का कारण बनाती है। ये वो सब के सब कारण हैं जो वैवाहिक जीवन में खुशहाली आने नहीं देती और लगातार उसमें दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती है। आज एपिसोड में इतना ही जानेंगे हम। अगले एपिसोड में बहुत ही रोचक बात जानने वाले हैं जो हर व्यक्ति जानना चाहता है लगभग, कि मेरी सास के साथ में मेरी कैसी बनेगी, क्या मेरी बहू मुझे मान सम्मान देगी, क्या वो व्यवहार मुझसे बेटी की तरह रखेगी या मुझे सिर्फ सास ही मानेगी, देवर देवरानी क्या मुझे अपने घर में वो जगह देंगे, मेरी ननद क्या मेरी बहन बनकर रहेगी। ये सारी बातें जानेंगे हम कल के एपिसोड में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, कि आप खुद जान सकते हैं क्या मेरे ससुराल पक्ष में मुझे वो मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा जिसकी वो हकदार हैं। तो कल का एपिसोड विशेष महिलाओं के लिए है जो जानना चाहती हैं अपने बारे में, अपने ससुराल के बारे में, या विवाहित हैं, उन्हें अपने ससुराल में वह सुख नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए देखना ना भूलेगा हमारा कल का मुख्य एपिसोड जो केवल स्त्रियों के लिए है। नमस्कार।